नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हल्द्वानी से है, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर तैयारी का हालचाल जाना। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिलने से हमारी खेल प्रतिभाओं को बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है और कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला भले ही कुछ दिनों के बाद होना हो, लेकिन उससे पहले पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मंत्री प्रसाद नैथानी को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। मंत्री प्रसाद नैथानी के इस दिल्ली बुलावे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि मंत्री प्रसाद नैथानी को ही कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाए। देखिए, पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनका तो नाम ही मंत्री है और कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। और मैं समझता हूँ हमारे तो पुराने साथी हैं, वो समाजवादी टाइम के, समाजवादी पार्टी में हमारे साथ थे नैथानी जी और बड़े होशियार व्यक्ति हैं। अगर उनको भी अध्यक्ष बनाया जाता तो जो पार्टी नेतृत्व को तय करना है। देखिए, मंत्री प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी है और काफ़ी समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो ये सबका अधिकार है। जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, कोई भी अध्यक्ष की दावेदारी कर सकता है और जिसे भी पार्टी समझेगी कि उत्तराखंड में 2027 का चुनाव हमने लड़ना है और उसके लिए अगर कोई उपयुक्त तो कोई भी होगा तो उसके लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है। ये पार्टी हाईकमान देखेगा कि किसको प्रदेश में अध्यक्ष बनाना है। और कोटद्वार से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कयास तो लगाए जा रहे हैं, क्या खबर सामने आ रही है फिलहाल मंत्री प्रसाद नैथानी को लेकर? अंतरों में जानकारी दे दूं कि पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी जो है मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। 2 बार वो उत्तराखंड में मंत्री रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश से वो विधायक बनते हुए आए हैं और अभी कुछ दिनों बाद ही उत्तराखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनना है और इसी के चलते जो है कि कांग्रेस आलाकमान ने मंत्री प्रसाद नैथानी को दिल्ली बुलाया है, उनसे राय मशवरा किया जाएगा। साथ ही मैं यहाँ भी जानकारी दे दूं, जो मंत्री प्रसाद नैथानी से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें दिल्ली जरूर बुलाया गया है और किस संबंध में बातचीत होती है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी पर विश्वास करें तो अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होनी है, जिसमें कुछ और नाम और भी है, लेकिन मजबूती के साथ मंत्री प्रसाद नैथानी अपनी मजबूती बनाए हुए हैं और अगले कुछ दिनों में जो कांग्रेस प्रदेश आलाकमान के द्वारा कुछ नाम केंद्रीय आलाकमान को भेजे जाएंगे, जिसमें मंत्री प्रसाद नैथानी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां राज्य में बढ़ती वनों में आग की घटनाओं पर गंभीरता नजर आ रही है। दरअसल वनाग्नि नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉक ड्रिल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सभी जिलों में संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और पिछले साल हुई घटनाओं को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। घटनाओं पर नियंत्रण पाने पर ड्रिल में मंथन किया गया है और देखिए क्या वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, क्या उस पर लगाम लगाई जाएगी। संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। सभी जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए।
श्री विजय वेला जी, आपदा सलाहकार परिषद के माननीय ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से, विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है। इसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएं, इसका नियंत्रण कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में लंबे वक्त से भू कानून की मांग उठती आ रही है और ऐसे में अब सरकार भू कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि भाजपा भू कानून की बात कर रही है, लेकिन बात कानून लाने की नहीं है, बल्कि भू कानून लाएंगे तो उसका ड्राफ्ट क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भू कानून की बात कर रही है। इससे पहले उन्होंने यूसीसी की बात भी करी, उन्होंने नकल विरोधी कानून की भी बात करी। बात भू कानून लाने की नहीं है, बात यह है कि अगर आप भू कानून लाएंगे तो क्या होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, राज्य को उससे क्या फायदा होगा और राज्य के फायदे के लिए भू कानून और मूल निवास में राज्यवासियों का फायदा होगा या नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण है राज्य हित में होगा या नहीं होगा। नकल विरोधी कानून का पूरे देश में डंका पीटने की वो बात करते हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून से आज तक एक छात्र पर जो है मुकदमा हुआ है और किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं हुआ। उस कानून में जब ये कह दिया कि आप सबूत के साथ लाएंगे तो कोई भी व्यक्ति सबूत के साथ नकल करते हुए कहाँ से लाएगा। वो शिकायत दर्ज करता है, उस पर जांच होती है, तब विभाग या जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पकड़ती हैं, हाँ भाई ये करप्शन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। स्टाम्प और निबंधन विभाग ने इसका बुनियादी खाका भी बना लिया है और इस पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जब आदमी रजिस्ट्री करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आता है, उसके आने जाने का खर्चा, यदि वहाँ भीड़ है तो उसमें उसका समय की बात, फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिक में वो चलेगा तो ट्रैफिक की बात, और फिर यदि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो कुछ अन्य बातें भी सुनाई देती थी। तो जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होंगी या पेपरलेस रजिस्ट्री जो हम जिसकी बात कर रहे हैं होंगी, तो स्वाभाविक तौर से एक पारदर्शिता इसमें आएगी, जनता को इसमें राहत मिलेगी, समय से राहत मिलेगी। यदि दूर से आने वाला व्यक्ति है तो उसका कहीं ना कहीं खर्चा भी बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर फरवरी माह की 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच बजट सत्र आहूत किया जाएगा और इस बार का बजट सत्र गैरसैंण की जगह देहरादून में ही कराया जाएगा, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर सुनाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस मामले पर बयान दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले सत्र में ये बात कही थी कि जो बजट सत्र होगा वो 10 दिनों का होगा और गैरसैंण में होगा। और ये वो धामी जी हैं जिन्हें धाकड़ धामी के नाम से लोग जानते हैं, जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप अपना एक छोटा सा वादा नहीं निभा पाए, आप प्रदेश की जनता के साथ, गैरसैंण की जनता के साथ जो है आप उनके विश्वास के पे कुठाराघात करने का कार्य कर रहे हैं। और अगर गैरसैंण की मैं बात करूँ तो गैरसैंण के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कभी भी उन्होंने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे शीतकालीन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का तो कार्य किया, लेकिन आपने बताइए कितने सत्र वहां पे कराने का जो है वो कार्य किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड कराया। आज वहां पे विधानसभा से लेकर सचिवालय से लेकर ट्रांसिट जो हॉस्टल्स तक है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर कोटद्वार से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह भंडारी ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन के बंदर बांट का आरोप लगाया है।
राजेंद्र सिंह भंडारी के मुताबिक आज उत्तराखंड पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मात्र सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है और चुनावों को भी प्रभावित करने का उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। पूरी सुविधा है और इन्होंने तो ये समझ लिया कि जो है इनके अलावा कोई है ही नहीं। कुल मिला के इसके बाद बंदर बांट हो रही है प्रदेश के जो है प्रदेश में जो है लगभग जो है 70,000 करोड़ की संख्या हो चुका है और उस पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करके जो है चुनावी नीति में जो है खत्म करेंगे और जो चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए उनको प्रभावित करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसके तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग अपनी तैयारियों को समय रहते पूरा करें। देखिए 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसी को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक की है और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर यह अहम बैठक की गई है। मुख्य सचिव के द्वारा यह बैठक की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया 27 फरवरी को प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को लेकर साधु संतों और अन्य लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू कर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून पर सभी धर्मों की सहमति है और सभी लोग खुश हैं। हर्ष का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा खुश हैं यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुई समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कानून के लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और असंवैधानिक बताया है। देखिए, हम लोगों को लगता है कि एक तरफ भाजपा सनातन की बात करती है और दूसरी तरफ ये जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइजेशन करने का काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके खिलाफ भी है और जो हमारी संस्कृति है कि शादी के बाद ही लोग साथ में रहते हैं। एक लड़का एक लड़की को आप लिव इन में साथ में रहने के बिना विवाह के साथ में रहने की जो परमिशन दे रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं इसका जो अफेक्ट है वो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है और ये सरासर सनातन धर्म और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर गोमती घाटी के अंतर्गत आने वाले गांव छत्यानी में ग्रामीणों और प्रधानपति के बीच विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। छत्यानी के ग्रामीणों का आरोप है कि छत्यानी गांव में वास्तविक विकास नहीं हो पाया। पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया है। पैदल रास्ते और स्वीकृत सड़कें भी गांव से गायब हैं। हमने अपनी ग्राम पंचायत में भरपूर कार्य किए, जैसे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रस्तों के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में, तो ऐसे हमने अनेक कार्य किए। और हर जनप्रतिनिधि का अपना नेतृत्व होता है, अपना एक उद्देश्य होता है कि जब जनता उसे चुने
तो उनके भरोसे पे खरा उतरे, ऐसा कार्य हमने किया। हमने अपने राजकीय इंटर कॉलेज में टाइल फील्ड निर्माण काम करवाया, प्राथमिक स्कूल में मंच टाइल लगवाए, ग्राम पंचायत में गेटों का निर्माण किया, ग्राम पंचायत का गेट का निर्माण कराया, ऐसे रास्तों का निर्माण कराया जिनको कि आज तक किसी ने भी निर्माण नहीं किया। हमारे को धमकी देने लगा। उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ बोला, कहाँ गया तेरा प्रशासन, और मैं चैनल को बंद करता हूँ। ये भी इस प्रधान ने हमको कहा। हमने कहा यार करते थे, और फिर को सब कुछ मिला है, उल्टा लिखा है। अधिकारी साहब, डीएम साहब से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा सबसे पहले तो वो किया जाए, मेरा निरीक्षण किया जाए कि वास्तव में इस आदमी के पास ये चीज़ें है या नहीं है, इसको सुविधा मिली है या नहीं मिली है। देखने वाला तो कोई नहीं है। ग्राम प्रधान ध्यान सिंह बिष्ट हूँ। 2008 से 2012 तक मेरा कार्यकाल रहा, और तब से आज तक मैंने इस एक सड़क निर्माण के बारे में काफ़ी कार्रवाई की थी, लेकिन वो आज तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। 2017-18 से भगुनधार खाई जोईजाला होते हुए इंटर कॉलेज तक एक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करना था। उस पर सर्वे भी हो चुकी है। 3 बार सर्वे हमने किया, लेकिन उस पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के कुनाऊ गांव में चाय की दुकान लगाकर चाय बेचने की आड़ में दुकान मालिक बड़े पैमाने पर अवैध नशे की खरीद फरोख्त कर रहा था। इसको लेकर लक्ष्मण झूला पुलिस टीम ने कुनाऊ गांव से गिरफ्तारी की है। अभियुक्त के साथ आरोप में संलिप्त अन्य युवकों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जनपद में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो कि चरस और गांजे की सप्लाई हमारे जनपद से बाहर के राज्यों में करते हैं। इसी अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जांच में ये पाया गया था कि उक्त अभियुक्त के द्वारा इन 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर प्लेन्स के एरिया में चरस की सप्लाई की जाती है। आज इस युवक को थाना लक्ष्मण झूला पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अल्मोड़ा में जंगलों को आग से बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और उत्तराखंड सरकार की ओर से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वन अग्नि बुझाने का अभ्यास किया गया। ये अभ्यास बिनसर, सिटोली और बल्टा के जंगलों में किया गया। इसमें प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और होमगार्ड ने हिस्सा लिया। 3 जगहों पे बलटोडी, सितौली और दक्षिणी बिनसर को मानते हुए हम लोगों ने किया है, और एक स्टेजिंग एरिया बनाई है और 3 टीमें 2-2 साइड से बनाई हैं, और इसमें हमारे रिस्पांस ऑफिसर, फायर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्र, होमगार्ड और एनजीओ को लोगों को भी शामिल किया है। एक टीम में हमारे 44 लोग थे और दाएं बाएं दोनों तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया। उसके लिए 88 लोग थे, कुल 264 लोग हमारे आपदा में लगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे एक तो करने से सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन होगा, दूसरा एक जागरूकता भी बढ़ेगी और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और हमारा जनता से भी ये अनुरोध है कि जो अपने खेतों में आग लगाते हैं, कृपया करके इसको बंद करें, क्योंकि इस समय दिन का तापमान आप देखिए काफ़ी बढ़ रहा है। तो जंगल है तो जीवन है, इसलिए जंगल में जो आग है सबकी समस्या है, जंगली जानवर के लिए है, पानी के लिए है, आपके जीवन के लिए है। खबर हल्द्वानी से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम को लेकर वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पुलिस ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, जिसके लिए आईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 कंपनी के पैरामिलिट्री फोर्स और 1000 पुलिसकर्मी विभिन्न जिलों से ड्यूटी में तैनात किए गए। आप 14 तारीख को राष्ट्रीय खेलों के समापन के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है। इसके लिए समस्त जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं। एएसएफ की कार्रवाई की जा रही है। एक रूट डाइवर्जन निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि जो वीआईपी का रूट होगा वो खाली रखा जाएगा केवल उन्हीं के लिए, और जो अन्य दर्शक इसमें आने होंगे उनके लिए अन्य रूट निर्धारित किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रेंज और मुख्यालय स्तर से नियुक्त किया गया है।
और उम्मीद है कि यह कार्यक्रम सकुशल और निर्बाध रूप से संपन्न हो। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।